नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। बात करेंगे मुरादाबाद की। मुरादाबाद में एक नागफनी थाना क्षेत्र में एक नवाबपुरा मोहल्ला है। वहाँ पर स्वास्थ्यकर्मियों की एक टीम गई थी क्योंकि वहाँ से एक कोरोना पॉजिटिव आदमी की मृत्यु हो गई थी। तो उस पूरे इलाके को जो प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि इस तरीके से इस चीज़ को टैकल किया जाएगा। तो उसके लिए होता है कि जहाँ से कोई मरा है तो उस पूरे इलाके में पता किया जाए किस किस को टच किया था, कहाँ गया था, जो भी है उस पूरे क्षेत्र को क्वारंटाइन किया जाता है, उसके घर को या उस छोटे से एरिया को। उसके बाद क्या हुआ वो आपने तस्वीरों में देखा होगा कि एक डॉक्टर थे, बहुत ही बुरी तरह से घायल हुए। उनके साथ 5 और व्यक्ति थे, 4 स्वास्थ्यकर्मी और कुछ पुलिस वाले। उन सबको चोटें आई। किसने किया? मुसलमानों ने किया। उसके बाद क्या होता है कि किया भी मुसलमानों ने, और आपको कुछ मुसलमान सेलिब्रिटीज़ और लेब्रांडू गिरोह जो है वो इस चीज़ को ऐसे घुमाकर आप पे फेंक देगा कि उन लोगों द्वारा पत्थरबाजी करना, कहीं कहीं गोली चलाने की घटना हुई है मधुबनी में, बिहार में, और तमाम तरह की घटनाओं के लिए भी मुसलमान को छोड़ के बाकी पूरी दुनिया जो है जिम्मेदार है। इस तरह के नैरेटिव गढ़े जाते हैं जहाँ पे दिखाया जाएगा कि डॉक्टर गया ही क्यों था, कुछ किया होगा इसके कारण हुआ, या फिर उन सारी बातों को त्याग कर कुछ और एक नया लाइन पकड़ लिया जाएगा कि देखिए ये तो इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप सोचिए जिसके घर के सदस्य हैं, और इसको इस संदर्भ में भी सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने थाली, ग्लास, बर्तन, चम्मच करके आवाज़ करने का, ध्वनि नाद उत्पन्न करने का जो एक कार्यक्रम किया था, राष्ट्रव्यापी जो कार्यक्रम हुआ था, जिसमें स्लम की बुजुर्ग महिला से लेके एक होमलेस बेघर व्यक्ति जो है सड़क पे खड़े होकर तालियां बजा रहा है, और फिर जो 5 अप्रैल को 9 मिनट के लिए दीप प्रज्वलन का या कुछ भी प्रकाश एक तरह से करने का हुआ था, कि वो हमारे उन फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए था, इन्हीं डॉक्टरों के लिए था, नर्सों के लिए था, आशा कर्मचारियों के लिए था, जो जानते हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ कोरोना पॉजिटिव आदमी मिल सकता है, वहाँ से फैल सकती है चीज़ें, फिर भी वो चूँकि उनका कर्तव्य है, उन्होंने प्रतिज्ञा ली है, और पूरा राष्ट्र उनसे आज के नाजुक दौर में ऐसी अपेक्षा रखता है, उम्मीद करता है कि वो अपना काम करें ताकि 130 करोड़ भारतीय जो है सुरक्षित हों। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर तबलीगी वाला बवाल जो हुआ, बवाल नहीं वो बवासीर है, कि आप उसे लेकर भी नहीं घूम सकते, बैठिएगा तो दर्द होगा। इलाज करने का बहुत लोग दावा करते हैं लेकिन इलाज कर नहीं पाते। खून ही खून हर तरफ फैल रहा है तबलीगियों के कारण, और ये किसी और को नहीं फैला रहे हैं। तबलीगी जमात के मुसलमानों को ही तो देंगे ना, ये हिंदुओं से तो मिल नहीं रहे हैं, ये मस्जिदों में इकट्ठा हो रहे हैं। अभी भी गांव के गांव से जाके छान छान के इन्हें निकाला जा रहा है। लग रहा था कि 23 मार्च के बाद जो है ये मुद्दा जो है डेड हो जाएगा, 1 सप्ताह खींचेगा, 2 सप्ताह खींचेगा, लेकिन इनकी संख्या अभी भी घटने का नाम नहीं ले रही है। और खूब सेकुलर बना के इन्हें सिंगल स्पॉट और तमाम तरह के नाम दे दीजिए। अंततः बात यही है कि कुछ मुसलमानों की मूर्खता के कारण उन्हीं का अपना समुदाय जो है आज क्वारंटाइन करवाने के लिए जो है वो एलिजिबल होता है, और फिर वही लोग पुलिस पर, डॉक्टरों पर हमला करते हैं, इस बात से अनभिज्ञ कि मरोगे तुम ही, और तुम जब मरोगे तो फिर अरुंधति रॉय टाइप के लोग, या आरजे साइमा टाइप के लोग, आरफा खानम टाइप के लोग, शहला रशीद टाइप के लोग, इस तमाम तरह के लोग जो एक ख़ास विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं, एक ख़ास विचारधारा को जो आतंकी है, नक्सली है, राष्ट्ररोधी है, उसके हिमायती बने फिरते हैं, उसके समर्थन में होते हैं। घटना मैंने आपको बता दी कि क्या थी, उसके बाद जो कवर अप करने की कोशिश की वो भी मैंने बताई। इसके बाद क्या हुआ कि योगी सरकार को यहाँ पे 1 मिनट रुक के हम सबको आभार प्रकट करना होगा कि
योगी सरकार ने खासकर कानून व्यवस्था के मामले में, वो भी खासकर कोरोना के दौर में, किस गजब की स्फूर्ति से और सक्षमता से, मतलब हर तरह से एक बेहतरीन कार्य किया है। एक उदाहरण सेट करने का काम किया है कि रात में कोर्ट खुला है इस बार भी, 3 बजे शायद जो है जज साहिबान वहाँ पे बैठे और 17 लोगों को जुडिशियल कस्टडी के लिए पुलिस जो है लेकर जाती है। उन लोगों को शायद आगे जो भी हो प्रोसेस होगा। और योगी सरकार ने ये भी कहा है कि इन्होंने जो किया है सारा नुकसान पत्थरबाजी से हुआ, फिजिकल कॉस्ट ऑफ जो भी डैमेज है, प्लस जो इन जमात समर्थकों ने, जमातियों के समर्थक कह लीजिए, जो भी मुसलमान थे बेसिकली, उन लोगों ने, पत्थरबाज मुसलमान। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि जब भी जितने लोग आज मुसलमानों के खिलाफ होकर लिख रहे हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं लिख रहे, वो तबलीगी मुसलमानों के खिलाफ और पत्थरबाज मुसलमानों के खिलाफ, ये थूकलीगियों के खिलाफ जो थूक फेंक रहे हैं उनके खिलाफ लिख रहे हैं। इसलिए इसे पूरे मुसलमान समुदाय पर अटैक की तरह जो घुमा के जो लोग आपको बता रहे हैं कि मुसलमानों को जो है नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, उन्हें जो है एक विलेनस रूप में दिखाने की कोशिश हो रही है, उन्हें गुंडा बताया जा रहा है, आतंकी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फैक्चुअली एक आदमी का आप ट्वीट निकाल लीजिए, आप जिस के ऊपर, आप चाहे रंगोली चंदेल के ऊपर आप बात कर लें, बबीता फोगट ने जो भी कहा है, बाकी जितने सेलिब्रिटीज़ ने, जिस लोगों पे आजकल ट्विटर पे जिन्हें टारगेट किया जा रहा है, किसी ने भी मुसलमान शब्द को व्यापक संदर्भ में इस्तेमाल नहीं किया है। वो स्पेसिफिक रूप में एक अलग संदर्भ में इस्तेमाल हुआ है कि थूक फेंकने वाले मुसलमान, जमाती मुसलमान जो छुपे हुए हैं, अभी भी नहीं बता रहे हैं कि वो कहाँ हैं, कहाँ से आए थे, प्लस पत्थर फेंकने वाले मुसलमान, गोली चलाने वाले मुसलमान, वो सारे मुसलमान जो इस देश के लिए कोरोना महामारी के समय में अपना ही नुकसान कराने के लिए बैठे हुए हैं। और चूंकि ये बात ऐसी भी नहीं है कि एक राजनेता जो उठे और कह दे मरने दो इनको, नहीं कहा जा सकता। वो राजधर्म नहीं कहता, वो राजनीति नहीं कहती, वो कोई भी वेलफेयर स्टेट जिसकी बात होती है वो ऐसा कर ही नहीं सकता, जबकि सारा एविडेंस दिखा रहा है कि ये लोग जानबूझकर कर रहे हैं। फिर भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर एक नागरिक का बचाव करे। नागरिक चाहे खुद अपनी जान लेने पे क्यों ना उतारू हो, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि उसे ऐसा ना करने दिया जाए। इसीलिए सुसाइड भी, आत्महत्या भी स्टेट के अगेंस्ट क्राइम माना जाता है कि आपकी जान भी आपकी नहीं है, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी जान जो है बची रहे। इसलिए योगी सरकार का धन्यवाद कहिए कि उन्होंने इतना सब होने के बावजूद तुरंत फास्ट ट्रैक, तुरंत जस्टिस जो है, न्याय जो है डिलीवर हो, प्लस और यहाँ पे न्याय को त्वरित गति से डिलीवर करने का प्रयास इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है, वो इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अभी का समय जो है, एक मिनट जो है उपयोगी। अगर आप इनके ऊपर एक्शन नहीं लोगे तो ये इंदौर में हुआ, ये अहमदनगर में हुआ, ये लखनऊ में हुआ, आप जगहों का नाम लीजिएगा और निकल आएगा कहीं ना कहीं पत्थरबाजी हो रही है। हर जगह पे पुलिस और हेल्थ वर्कर, स्वास्थ्यकर्मी जो है, नर्सेज हैं, आशा वर्कर्स हैं, जो बहुत छोटे तबके से आते हैं, जिनकी कमाई उतनी ज़्यादा नहीं है। तुम टारगेट भी किसको कर रहे हो? जो तुम्हारा जान बचाने जा रहा है, ऐसे लोगों को। और हर बार आप देखेंगे कि देश का एक बहुत बड़ा तबका जिन लोगों को धन्यवाद दे रहा है, दूसरा तबका जो है वो पूरी तरह से मतलब पानी पीकर बैठा हुआ है, एकदम कमर कसे हुए कि हम जो है इस सुरक्षा व्यवस्था को, इस बचाव प्रक्रिया को हम सफल होने देंगे ही नहीं। क्योंकि वो मन में वो समझ चुके हैं कि वही जो तबलीगी वाला इनको सिखा के गया है कि अल्लाह ने जब अगर तुम्हें बीमारी दे दी तो तुम्हें ठीक भी वही करेगा, ये डॉक्टर क्या कर लेंगे, इस तरह का थॉट प्रोसेस रखने वाले। उसके बाद अब देखिए दूसरा जो है ये विक्टिम कार्ड खेलने की प्रवृत्ति जो इनकी है। ये जो लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं, हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि बबीता फोगाट ने या रंगोली चंदेल ने, इसकी जो कंगना रनौत की जो बहन है, उन्होंने वायलेंस की बात की है, या एक ने जाहिल कहा जमातियों को।
जमाती जाहिल हैं, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ जमाती जाहिल इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि जब कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करो, एक दूसरे के साथ मत बैठो, तब तुम जो है साथ में खाना खाने को प्रेरित करते हो लोगों को, कह रहे हो कि मस्जिदों को आबाद करो। तुम्हारा मुल्ला कह रहा है, मुल्ला जो तुम्हारा सबसे बड़ा अथॉरिटी है उस मरकज का, वो तुम्हें बिठा कह रहा है और तुम उसकी बात को कहीं ना कहीं मानते हो। इसलिए आज तक किसी ने मुखर होके इस मुल्ले साद के बारे में कोई नहीं कुछ बोल रहा है। क्यों भाई, क्यों नहीं बोल रहे हो? उसको डिनाउंस क्यों नहीं कर रहे हो? तुम खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हो कि तबलीगी जमाती ने जो किया वो मानवता के खिलाफ अपराध है? सिर्फ भारत में नहीं किया, हर जगह किया। ये लोग डायरेक्ट इंपैक्ट कर रहे हैं भारत सरकार के एफर्ट्स को। और दूसरी जगह तुम्हारे लिए कौन ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि रंगोली चंदोल ने ट्वीट कर दिया कि जो है ये जो फैला रहे हैं मुझे लाइन में खड़े करके गोली मारो। यही नौटंकी जो है दिल्ली राइट्स में हुआ था, हिंदू विरोधी दंगों के दौरान। मुसलमान एक्चुअली में ज़मीन पे मार रहा है लोगों को, जान ले रहा है, और ब्लेम किसको जा रहा है कि अरे उसने रैली में जो है गोली मारो सालों को नारा लगवाया था। आप देखिए इनकी प्रपंची प्रवृत्ति और ये पूरा इकोसिस्टम कैसे काम करता है कि एक्चुअल वायलेंस जो कर रहा है, जो हाथ में तलवार लिए घूम रहा है, जो हाथ में पेट्रोल बम लेके चल रहा है, जो बसों में आग लगा रहा है, जो कांस्टेबल मोहित के पेट में गोली मार रहा है, कट्टा लेके चल रहा है, जो एक्चुअल में 30 लोगों की जान ले लेता है सीए प्रोटेस्ट के दौरान, उसको जो है वायलेंट नहीं कहा जा रहा, उसको डिनाउंस नहीं किया जा रहा, उसकी भर्त्सना नहीं हो रही, उसकी निंदा नहीं की जा रही। निंदा किसकी हो रही है? जो महज ये बात बोल रहा है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों। सही बात है, देश के साथ कोई गद्दारी करेगा तो उसकी सजा मौत ही होनी चाहिए, और क्या सजा है? जो देश तुम्हारे लिए, और ये मैं लीगली भी बोल रहा हूं, स्पाइंग का वही सजा ही है शायद। देश के खिलाफ जाओगे तो इसी तरह की सजाएं हैं। और यहां पे आम आदमी अपनी भावनाओं को, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये अभिव्यक्ति की आजादी है कि हम बोल सकते हैं। क्या मेरे बोलने से एक्चुअल में कोई गोली लेके मार रहा है? तब दिक्कत है। जाकिर नायक टाइप के आदमी जो हरामी प्रवृत्ति के होते हैं, जिनके बोलने के कारण जो है बांग्लादेश में टेररिस्ट लोन वुल्फ अटैक होता है और ग्लोबली होता है, जिससे मुसलमान जो हथियारों के लेके घूम रहा है, देन ही इज अ टेररिस्ट। तब फिर उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो जो है इंसाइट करने में आएगा। यहां पे नहीं आएगा क्योंकि तुम्हें उसकी बात को प्रूव करने के लिए तुम्हारे पास उतना डेटा नहीं है, उतना है ही नहीं कि उधर किसी ने रैली में आवाज लगाई कि गोली मारो सालों को और कुछ लोगों ने गोली एक्चुअली मार दिया किसी को। उल्टा जरूर हो रहा है कि तुम हिंदुओं से आज़ादी के नारे लगा रहे हो, तुम कह रहे हो कि नॉर्थ ईस्ट को काट के हटा देंगे, तुम कह रहे हो कि जाम कर दो 500 शहरों को, लाइफ को डिसरप्ट कर दो, तुम कह रहे हो हिंदुओं से आज़ादी, तुम कह रहे हो हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, तुम हिंदुओं को कैलाश भेजने की बात कर रहे हो, खिलाफत लाने की बात कर रहे हो, काफिरों को वाजिबुल कत्ल बताते हो। और तुम्हारा ही एक हिस्सा जो फुट सोल्जर है, बिजनौर में 5 को मार देता है, मेरठ में मार देता है, लखनऊ में मार देता है, सीलमपुर में बम फोड़ता है, और उसके बाद दिल्ली में जो दंगे हुए थे, मुसलमानों ने जो दिल्ली में हिंदुओं के खिलाफ दंगे किए थे, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिल्ली में, फैजल फारूक की छत को याद कीजिए आप, जिसके छत पर स्लिंग शॉट्स, गुलेल लगाई गई थी हिंदुओं के घरों को टारगेट करने के लिए। शिव मंदिर को तोड़ा गया। ये लोग नाच रहे हैं कि मस्जिदों को तोड़ दिया फलाना, हो सकता है तुमने खुद आग लगाई हो ताकि ये ब्लेम किया जाए। क्या आप अंकित को भूल जाएंगे? आईबी वाले अंकित को, कितनी बार उसको गोदा गया था। उन तमाम लाशों को आप भूल जाएंगे जो हिंदुओं की गिरी थी। और इनके जो लोग मरे हैं, उन्हीं दंगाई मुसलमानों के, उन्होंने भी अपनी, इनकी जानें भी शायद खुद ही ली, क्योंकि छत से भी तुम ही गोली चला रहे थे, जमीन पर भी तुम ही पत्थर फेंक रहे थे। हिंदू तो हर उस इलाके में डरा डरा फिर रहा था। हो सकती है कि तुम जो फैजल फारूक की छत से गोली चला रहे थे वही किसी मुसलमान को लगी होगी जो वहां पे पत्थर लेके घूम रहा था।
जहां आंकड़े चिल्ला रहे हैं, जहां दिख रहा है कि ताहिर हुसैन की बिल्डिंग से क्या किया जा रहा है, आग कौन लगा रहा है, वहां पर भी सब कुछ को एक अलग नैरेटिव में झोंक के क्रिएट किया जाता है कि विक्टिम मुसलमान है। वाह, ताहिर हुसैन की छत पे कौन मुसलमान, फैसल फारूक की छत पे कौन मुसलमान, हर 10-15 घरों पे किसने पत्थर और एसिड बॉटल्स जो है इकट्ठा किया, मुसलमान, पेट्रोल बम कौन बना रहा है, मुसलमान, और विक्टिम भी मुसलमान। ये तो समझ ही में नहीं आता है। और इनके इतने लोग हैं जो हर प्लेटफॉर्म पे जाके, इंस्टाग्राम से लेके ट्विटर, फेसबुक, हर जगह पे जाके विक्टिम का लिस्ट निकाल लाएंगे, इसमें ये मरा है, एक आदमी को उदाहरण बनाएंगे, फर्जी की कहानियां छापेंगे कि हमने छापा पहले कि मुसलमान लौंडे जो है वो हिंदुओं की बच्चियों को उसके कपड़े उतार कर और अपने कपड़े उतार कर गंदे गंदे इशारे करते थे। गली नंबर 6 की बात कर रहा हूं मैं। और उसके 3 दिन बाद क्या होता है, एक और जो द लायर टाइप के पोर्टल हैं वो भी एकदम सिमिलर स्टोरी ले आते हैं, लेकिन उनके पास नाम नहीं होते बताने के लिए। नाम न छापने की शर्त पे हमें इसने ये कहा, फर्जी की कहानी गढ़ के जो है आपको सुना देते हैं। हम और आप इसको सुनते रह जाते हैं क्योंकि हमारे पास जो है इकोसिस्टम नहीं है। हमारे पास सिवाय तथ्यों को चिल्ला चिल्ला कर कहने के, वीडियो को शेयर करने के, इस पर बात करने के और कुछ भी नहीं रहता। हर बार आग भी यही लगाएं, विक्टिम भी यही बनते हैं। तुरंत विक्टिम कार्ड निकाल कर उसका सीवीवी नंबर जो होता है वो जो है दिखाने लगते हैं। बबीता फोगाट ने क्या कह दिया, जो कहा वो अपने बयान पे डटी हुई है, वो बोल रही है कि हाँ मैं बोलूंगी। और उसको अटैक करने वाले कौन लोग हैं, आरजे साइमा टाइप के लोग जो बोल रहे हैं रंगोली चंदोल पे जो है एफआईआर होनी चाहिए। तुम उसके पूरे टाइमलाइन पे आप जाके देख लीजिए कि मुरादाबाद वाले इस इंसिडेंट पे इसने क्या बोला। मुरादाबाद के डॉक्टर की तस्वीर आप याद कीजिए, उसके सर से बहता हुआ खून। वो एक डॉक्टर नहीं है, ना ही उसको जो पत्थर लगा है वो एक आदमी ने मारा है। वो एक पूरी थॉट प्रोसेस है, एक विचारधारा है जिसने दूसरे तरह की विचारधारा के ऊपर वो अटैक किया। ये लोग क्या चाहते हैं पता, मतलब सेंसिबल आदमी समझ ही नहीं सकता है। हर बार एक्चुअल वायलेंस करने वाले को, आतंकी को हेडमास्टर का बेटा बता देंगे। हमेशा आतंकियों को ह्यूमनाइज करने की कोशिश की जाएगी कि अरे उसका तो बेटा ये था, उसकी बीवी जो उसके साथ थी, और इस तरह की बातें होंगी ताकि उसको दिखाया जा सके कि वो सर्कमस्टांसेस के कारण, परिस्थितियों के कारण जो है वो आदमी इस तरह का बन गया। और दूसरी तरफ कौन है, 4 लाइन लिख रहा है ट्वीट में, जिसको 4 आदमी पढ़ेगा, रीट्वीट करेगा, दैट्स इट। क्योंकि हिंदुओं में तलवार लेके भागने की प्रवृत्ति नहीं है कि किसी ने कुछ कहा और कमलेश तिवारी का जाके जो है गला रेत दिया और बाद में, मतलब पकड़ाने के बाद भी आदमी कह रहा है कि हमारा प्लान था कि उसका गर्दन हम हाथ में ले लेते, फिर वीडियो बनाते, लाइव करते, हमारे पास टाइम नहीं था। बीबी मिली हुई है, उसको सपोर्ट मिल रहा है तमाम मस्जिदों का, सूरत से लेके वो यहां पे पहुंचता है। हर जगह पे आप देखिए कि इनका थॉट प्रोसेस क्या है, इन आतंकवादियों का। सारे मुसलमानों की बात मैं नहीं कर रहा, जो भी इनके समर्थक हैं और जो भी ऐसे समयों पे इनके लिए खड़े हो जाते हैं, इनके पूरे कांड को वाइट वॉश कर देंगे, गायब कर देंगे, और आपको जो है बना देंगे कि नहीं तुम ही जो है परपिट्रेटर हो। जिसने आग लगाई वो आक्रांता नहीं है। तुम जब बोले करे मुसलमान ने आग लगा दी, तब तुम आक्रांता हो जाते क्योंकि तुमने मुसलमान शब्द का प्रयोग किया। अरे मुसलमान आग लगा रहा है, मुसलमान दंगे कर रहा है, मुसलमान मस्जिदों में जो है अभी भी तबलीगी जमात का मुसलमान नहीं समझ रहा है। मुसलमान जो है इंदौर में गए हेल्थ वर्कर्स पे अटैक कर रहा है, मुसलमान मुरादाबाद में डॉक्टर का सर फोड़ रहा है। तो किसका नाम ले लें? बोलते हैं गाय ने अपने खुर में जो है पत्थर फंसा के फेंक दिया उनके ऊपर, गाय का नाम लगा दें? या तुम्हारे सारे सलमान, एजाज और इस तरह का जितना नाम है सबको अजीत, महेश, रमेश इससे रिप्लेस कर दें?
तब तुम्हें चैन मिलेगा। ये लोग जो हैं, ये आरजे साइमा टाइप के लोग हैं, ये एक तरह से अगर देखा जाए तो उन आतंकवादियों से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये वैचारिक आतंकवादी हैं। ये आतंकवादियों को शील्ड करते हैं। ये वो चेहरा है जो हर बार आतंकी वारदात को झुठला देता है, उस पर बात ही नहीं करेगा। मतलब आप कहिए कि अरे तुम्हारे एजाज ने बम फोड़ दिया, जुबैर ने बम फोड़ दिया, तो वो जुबैर के बम फोड़ने में बात करेगा ही नहीं। जुबैर को तुरंत मुसलमान बना देगा और बोलेगा कि मुसलमानों के बारे में कहा जा रहा है कि वो हर जगह बम फोड़। नहीं भाई, जहां पर उसने बम फोड़ा है सिर्फ उसकी बात हो रही है। जहां पे मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नवाबपुरा मोहल्ले में मुसलमानों ने 6 स्वास्थ्यकर्मियों पे अटैक किया, उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया गया, तो तुम इसकी बात करो ना। तुम बात मुरादाबाद, नागफनी थाना क्षेत्र, नवाबपुरा मोहल्ले की बात करो। तुम इस्लाम पे क्यों चले जाते हो? क्यों चले जाते हो इस्लाम पे? जब एक इंसिडेंट को शील्ड करने के लिए इस्लाम का नाम लेते हो, तो दूसरा आदमी क्यों नहीं जो तुम तो धूर्त हो। आरजे साइमा टाइप के लोग तो धूर्त हैं, इसलिए ये शब्दों के साथ खेल सकते हैं। साथ काम ही है बोलने का है। चमड़ा का मुंह है, कुछ भी बड़बड़ा देती है। अंगूठा दो दिए भगवान, कुछ भी टाइप कर देना है कहीं पे। उसमें तथ्य जो है शून्य है, गौण है ही नहीं। और पूरा फर्जीवाड़ा, मतलब 1-1.5 किलोमीटर का खड़ा करके ऐसे घुमा के बोल दे कि देखो, तो सही में आदमी जो है पहली बार पढ़े तो उसको टेंशन हो जाएगा कि यार मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। आप इन सारी बातों को, चाहे रंगोली चंदोल की बात हो, बबीता फोगाट की बात हो, ये या जो भी हो, एजाज खान जैसे हरामखोर कैसे सड़कों पे, मतलब सड़क पे तो अभी नहीं घूम रहा है, वीडियो बना रहा है और वो बोल रहा है कुत्ते का नाम मैंने भक्त रख दिया है। भाई तुम्हारा कुत्ता है, उसका नाम भक्त रख दो, अपने बाप के नाम पे रख दो, किसी को कोई मतलब नहीं है। जो रखना है रख लो, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, ये याद रखना कि मुंबई पुलिस जब तुमको पिछली बार उठा के ले गई थी और जब तुम वापस आए तो लंगड़ा रहे थे, और लोग तुमसे पूछ रहे थे कि शेर एजाज खान जो है लंगड़ा क्यों रहा है। क्यों लंगड़ा रहे थे, कहाँ दर्द हो रहा था, उस दर्द को याद करो। एजाज खान टोपी लगा के और ये डेथ विश करना दूसरे पे कि अर्नब को कोरोना हो जाए, रजत शर्मा को कोरोना हो जाए। हम लोग की तरफ एक कहावत है हिंदुओं में, कसैया कहने से गाय नहीं मरती है। तुम्हारे जैसे गाली ही दिया जा सकता है, वही बात है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप गाली ज़्यादा देते हैं। एजाज खान जैसे लोगों के लिए, मतलब तुम्हारे कहने से जो है नहीं मरेगा वो। लेकिन हाँ, ये याद रखो कि तबलीगी जमातियों के संपर्क में जो भी आएगा, जो उस मरकज़ से आया और ये कोरोना है, तो उसके मरने के चांसेस ज़्यादा है। अर्नब, रजत शर्मा, सुधीर चौधरी का वो ठीक है, वो सब अपने जगह पे है, वो सुरक्षित हैं। हो भी जाएगा तो वो इतना मूर्ख नहीं है कि बोलेगा कि 70,000 अफसराएँ उतरेंगे और वो ठीक कर देंगे। वो डॉक्टर के पास जाएगा, ठीक हो जाएगा। तुम अपना सोचो, तुम भी उसी डॉक्टर के पास जाओगे अगर कोरोना गलती से हो गया तो, और जाके देखो कैसे रोते हुए जाते हैं। तुम्हारा टिकटॉकिया लौंडा सब है ना। और ये एजाज खान जैसे लोग, ये थूकने वाले मुसलमानों से अलग नहीं है। वो एक्चुअल में थूक रहे हैं और ये हग रहा है, ये टट्टी कर रहा है। और टट्टी करने का भी एक पूरा विज्ञान है कि एजाज खान को लगता है कि थूक में बहुत कम देर तक कोरोना का वायरस जो है वो सरवाइव करता है। और एजाज खान शायद ये जानता है, थोड़ा बहुत हो सकता है। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पे एक दिन डाला था वीडियो कि विष्ठा में, टट्टी में 12 दिनों तक कोरोना वायरस सरवाइव करता है। इसीलिए शायद एजाज खान जो ऐसा कर रहा है, मुंह से ही हग रहा है। तो ऐसे लोगों को जवाब देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसे लोगों को, कोई पंचर वाला जुबैर है, इस टाइप के लोग जो एजाज भाई एजाज भाई एजाज भाई करके जो सुनते हैं, वैसे लोग प्रभावित होते हैं। और इसीलिए इन लोगों को भी काउंटर करने की ज़रूरत है।
तो अंत में मैं वही बात कहना चाहूँगा कि क्रिमिनल्स भी यही हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के भी यही हैं, सारा अपराध भी इन्हीं का है, लेकिन चूँकि इकोसिस्टम में इनके हिमायती ज़्यादा हैं तो वो ब्लेम भी आपको ही करेंगे। इसलिए आप अपने फैक्ट्स एंड फिगर की तैयारी रखिए। और हाँ, ट्विटर अगर कहता है कि आप डायरेक्ट वायलेंट प्रमोट नहीं कर सकते, उस तरह की बातें मत लिखिए, लेकिन हाँ, बेहतर शब्दों का चुनाव करके लगातार लिखते रहिए इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि इन लोगों को घेरना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्हें ऐसे ही चलने देंगे तो ये आज आरजे साइमा है, कल कोई और टुटपुंजिया होगा, कोई जुबैर होगा, इस तरह का आदमी होगा, वो आएगा और वो जो है फिर टिकटॉक बनाने लगेगा और वो फिर मतलब इसी तरह की चीज़ें इकट्ठा होते होते एक ऐसी स्थिति में पहुंचती है जिसको काउंटर करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो भी जहां भी बोल रहा हो उसे अपने भाषा के स्तर से उसी लहजे में जवाब देना बहुत ज़रूरी है। जवाब देते रहिए, और चाहे रंगोली चंदेल हो, बबीता फोगाट हो, इन लोगों को डिफेंड कीजिए। डिफेंड इसलिए कीजिए क्योंकि ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, भले इनके शब्दों का चुनाव गलत हो। सच को सच बोलना सीखिए। ट्राई कॉलिंग स्पेड अ स्पेड हमेशा, तभी जो है आप इस नैरेटिव को तोड़ पाएंगे। नहीं तो घर भी आप ही का जलाया जाएगा और बाद में कहा जाएगा कि तुमने उसको सताया था, किसी दिन गाली दी होगी, कान पकड़ के उठक बैठक करवाया, इसलिए पुलवामा जो है आदिल अहमद डार जो है उसमें 40 जवानों का जान ले लेता है। हम इस तरह के समाज में रह रहे हैं जहां वैचारिक आतंकवादी खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं और इन अपराधी मुसलमानों को, सारे मुसलमानों को नहीं, अपराधी मुसलमानों को जो डेंजरस है, ख़तरनाक है, उग्रवादी टाइप के प्रवृत्ति के हैं, गुंडे हैं, गोली चला रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, थूक रहे हैं, टट्टी कर रहे हैं, इन सारे मुसलमानों को ये डिफेंड करने आ जाते हैं। इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। जुड़े रहिए, देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।